राधे राधे। सैपिंडीकरण श्राद्ध का महत्व और प्रतिवर्ष विहित मासिक श्राद्ध आदि की अनिवार्यता, पति पत्नी के सहमरण आदि की विशेष परिस्थिति में पाक एवं पिंडदान आदि की विभिन्न व्यवस्था का निरूपण तथा वबरू वाहन की कथा। गरुड़ ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके यह बताए कि मरे हुए प्राणियों का सैपिंडीक्रम किस समय करना चाहिए। सैपिंडीक्रम होने पर प्रेत कैसी गति प्राप्त करता है और जिस प्रेत का सैपिंडीक्रम नहीं होता उसकी कैसी गति होती है। स्त्री और पुरुष का किसके साथ सैपिंडीक्रम होना चाहिए। हे सुरेश्वर, स्त्री और पुरुष एक साथ सैपिंडीक्रम के भागीदार बनकर कैसे उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। जो पति पत्नी एक साथ में मर जाते हैं तो वो कैसे गति प्राप्त कराएं भाई, उनका सैपिंडीक्रम कैसे होना चाहिए। गरुड़ जी भगवान से ये पूछ रहे हैं। पति के जीवित रहते हुए स्त्रियों का सैपिंडीकरण कैसे हो सकता है। अगर पति मर जाए, अगर पति जीवित है तो औरत मर जाए तो उसका सैपिंडीकरण कैसे करें। वे किस प्रकार पति लोक या स्वर्ग लोक को जाती हैं। अग्न्यारोहण हो जाने पर स्त्रियों का श्राद्ध कैसे होता है। उनका वर्षोग्रह यानी कि आप साल में नहीं करा, जो बरसों दी बोलिया करें गामा में तो भाई 1 साल की, तो उनका किस प्रकार किया जाए। हे स्वामी, सैपिंडीकरण हो जाने पर मृतक के लिए घट दान कैसे होता है। हे प्रभु, आप संसार के कल्याण के लिए ये सब बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षी, जिस प्रकार सैपिंडीकरण होता है वैसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। हे खगराज, जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ यात्रा करता है तो पुत्र पौत्र आदि के द्वारा सैपिंडीकरण हो जाने पर वह पितरलोक में चला जाता है। इसलिए पुत्र को पिता का सैपिंडीकरण करना चाहिए। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर पिंड प्रवेशन अर्थात सैपिंडीकरण करना चाहिए। हे पक्षियों के सिंह, वर्ष के अंत में निश्चित रूप से प्रेत पिंड का मेलन होता है। पितर पिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलन हो जाने पर वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह प्रेत नाम का परित्याग करके पितरगण हो जाता है। अपने गोत्र या सैपिंड्या में जितने लोगों का अशोच शास्त्र अनुसार होता है, उनके यहाँ यदि विवाह या कोई शुभ कार्य होना है तो तीसरे पक्ष या 6 मास में भी सैपिंडीकरण किया जा सकता है। हे खगेश्वर, गृहस्थ के घर में यदि किसी का मरण हुआ हो तो विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ये तो छमाई से पहले होता ही नहीं। जब तक सैपिंडीकरण नहीं हो जाता तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा को स्वीकार नहीं करता। अपने गोत्र में ऐशोच तब तक रहता है जब तक पिंड का मेलन नहीं हो जाता। पिंड मेलन होने पर प्रेत शब्द निवृत्त हो जाता है। कुल धर्म अनंत है। पुरुष की आयु अक्षयशील है और शरीर नाशवान है। इस कारण 12वां दिन ही सैपिंडीकरण कर्म के लिए प्रस्त समय होता है। मृत व्यक्ति अग्निहोत्र हो रहा अथवा न हो रहा, उसका सैपिंडीकरण द्वादश को ही कर देना चाहिए। ऋषियों ने 12वें दिन, तीसरे पक्ष में, 6ठे मास में अथवा वर्ष पूर्ण होने पर सैपिंडीकरण का विधान बताया है। पुत्रवान का सैपिंडीकरण के बाद कभी भी एकोदिष्ट नहीं करना चाहिए। सैपिंडीकरण के पश्चात जहाँ जहाँ श्राद्ध किया जाए पुत्रवान का एकोदिष्ट कभी न किया जाए। वहाँ वहाँ 3 श्राद्ध करने आवश्यक हैं, अन्यथा पितरघातक कहलाता है। अशक्त होने पर भी पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा मुनियों ने कहा है। जिसका कोई औलाद नहीं होती ना भाई, जो बच्चा जवान मर जाए, शादी ना हो रही हो तो उसका पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा मुनियों ने कहा है। यदि दिन और मास न ज्ञात हो तो उसका पार्वण श्राद्ध ही करना उचित है।
पितरों के साथ वह पिता इस लोक में पुत्र के द्वारा दिए गए दान का फल तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसके शरीर की उत्पत्ति पुनः 10 गात्र के पिंड से नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में पुत्र द्वारा किए गए इन्हीं 16 श्राद्धों में प्रेत यमपाश के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुत्र रहित पुरुष का सैपिंडीकरण नहीं करना चाहिए। पति के जीवित रहने पर स्त्री का भी सैपिंडन नहीं होना चाहिए। जिस कन्या का विवाह बर्मा आदि विवाह विधि से हुआ है उसकी पिंडोदक क्रियाएं पति के गोत्र से करनी चाहिए। आसुरी आदि विधि से जिसका विवाह हुआ है उसकी पिंडो क्रिया पिता के गोत्र से करनी चाहिए। पिता का सैपिंडीकरण सदैव पुत्र करे। यदि पुत्र नहीं है तो स्वयं उसकी पत्नी उस क्रिया का निर्वाह करे। उसके भी न रहने पर सहोदर भाई या भाई का पुत्र अथवा शिष्य भी कर सकता है। श्राद्ध करके वह नंदी मुख श्राद्ध करे। हे खग, जिसका कोई औलाद ना हो तो उसका नंदी मुख श्राद्ध करे जो बुजुर्ग हो। हे खग, पुत्र न रहने पर भी ज्येष्ठ भाई का पुत्र या छोटे भाई का पुत्र भी श्राद्ध न करे। उसके अभाव में भतीजा या पत्नी उस क्रम को संपन्न करें। मन्नु ने कहा है कि यदि अपने भाइयों में से एक भी भाई पुत्रवान हो जाए तो उसी पुत्र से अन्य सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। यदि सभी भाई पुत्रहीन हैं तो उनका पिंडदान उनकी पत्नी को करना चाहिए। वह पत्नी स्वयं न करके पुरोहित से ही कराएं। चूड़ाकरण तथा उपनयन संस्कार से संस्कृत पुत्र पिता के श्राद्ध को करें। जिस पुत्र का उपनयन संस्कार न हुआ हो, केवल चूड़ाकरण संस्कार हुआ हो, वह श्राद्ध में शब्दा का उच्चारण तो कर सकता है पर वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। स्त्री का श्राद्ध उसके पति सुसर तथा पर सुसर के साथ करना चाहिए। स्त्री जाति का यह क्रम भतीजा तथा छोटा भाई भी कर सकता है। संवत्सर पूर्ण होने से पहले, साल पूर्ण होने से पहले उसके दूसरे वर्ष के संधि काल में जिन प्रेतों का श्राद्ध होता है उनकी क्रिया अलग नहीं की जाती। हे वत्स, श्राद्ध हो जाने के पश्चात अलग क्रिया करना निंदनीय है। जो व्यक्ति अपने पिता को पृथक पृथक पिंड दान देते हैं वह पितरहंता होता है। श्राद्ध के बाद उचित नहीं होता। यदि कोई पृथक पिंड दान करता है तो वह पुण्य सैपिंडीकरण करे। जो मनुष्य सैपिंडीकरण करके एकोदिष्ट यानी श्राद्ध करता है वह स्वयं को तथा प्रेत को यमराज के अधीन कर देता है। इसमें बताया गया कि जो जवान अवस्था में मर जाए और उसका कोई औलाद ना हो तो उसका पर्वण श्राद्ध करना चाहिए। और जो बुजुर्ग मरा जिसका कोई औलाद ना हो, अगर उसके भाई का कोई लड़का है तो उसका श्राद्ध वो करे। तो मेन बात इसमें यह बताई गई है। तो फिर आगे